नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जवाब देना पड़ेगा मैं आपके साथ। मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन के 6 महीने पूरे होने के मौके पर पंजाब के असंतुष्ट कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी किसानों के समर्थन में खुलकर उतर आए हैं। पंजाब के विधायक ने 3 कृषि कानूनों के विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में पटियाला और अमृतसर के अपने आवास पर काला झंडा लगाया। पटियाला के घर पर काले झंडे लगाने के साथ सिद्धू ने सरकार के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल दिया। आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन को 26 मई को 6 महीने पूरे हो जाएंगे, जिसको देखते हुए एक बार फिर से कांग्रेस केंद्र पर हमलावर हो चुकी है। आखिर कब तक जारी रहेगा किसान आंदोलन? इस आंदोलन का कोई हल क्यों नहीं निकल पा रहा है? 26 नवंबर से जवाब देना पड़ेगा मैं। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन इससे पहले पूरा मामला समझने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने मंगलवार को अपने पटियाला स्थित आवास की छत पर काला झंडा लगाया। सिद्धू के अमृतसर स्थित आवास पर उनकी बेटी राबिया ने काला झंडा लगाया। आपको बता दें, पटियाला आवास पर काला झंडा लगाने के दौरान सिद्धू और उनकी पत्नी ने जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल का जयकारा भी लगाया और किसानों को आंदोलन में अपना समर्थन भी दर्ज कराया। सिद्धू ने मीडिया से किसी भी प्रकार से बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि सिद्धू ने कल ही घोषणा की थी कि वो अपने आवास पर किसानों के समर्थन में काले झंडे लगाएंगे। बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को 6 महीने पूरे होने वाले हैं। किसान संगठनों ने लोगों से उनके समर्थन में घरों की छत पर काले झंडे लगाने का आह्वान किया था। नवजोत सिंह सिद्धू ने छत पर झंडा लगाए जाने के दौरान की एक वीडियो भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो में उन्होंने कहा है कि पिछले 20 से 25 सालों से किसान वर्ग पर लगातार कर्ज बढ़ रहा है, आमदनी कम हो रही है, इसके साथ ही किसानों की फसलों की उपज भी कम होती जा रही है। हर छोटे व बड़े किसान को इज्जत की रोटी खाने के लिए संघर्ष करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा। सिंह ने कहा, पंजाब आज केंद्र सरकार के 3 काले कानून के खिलाफ लड़ रहा है। पंजाब के किसानों की कमर तोड़ने के लिए और किसानी खत्म करने और उनकी स्थिति को बद से बदतर करने और छोटे व्यापारी मजदूर की रोटी छीनने के लिए ये कानून लाए गए। अगर कृषि कानून रद्द न हुए, फसल, फ्रूट, दाल का MSP न बढ़ा, किसानों को ऑयल सीड व जरूरत की सामग्री, फसल की खरीद न की गई, किसानों के हाथ में स्टोरेज न दिया गया, किसानी पर बढ़ रहा कर्ज खत्म न हुआ, तो पंजाब किसी भी सूरत में वित्तीय तौर पर उठ नहीं सकेगा। पंजाब दे हर छोटे ते वड्डे किसान नू संघर्ष करन दे लई मजबूर कर रही है। इज्जत दी रोटी दा संघर्ष। पंजाब अज 3 काले कानूनां खिलाफ लड़ रहा है, जो पंजाब दी डुबदी किसानी नू बिल्कुल ही खत्म करन वास्ते लिआंदे गए हन, बद नालों बदतर बनाउण दे लई लिआंदे गए हन। छोटे व्यापारी ते मजदूर दे पेट दे उत्ते लत मारन वास्ते, ओदी रोटी दे उत्ते लत मारन वास्ते लिआंदे गए हन। किसान संगठनों ने किसानों, मजदूरों, युवाओं, विद्यार्थियों, सरकारी कर्मचारियों, साहित्यकारों, रंगकर्मियों, ट्रांसपोर्टरों, व्यापारियों और दुकानदारों से अपना रोष व्यक्त करने की अपील की थी। संयुक्त मोर्चा के नेता प्रोफेसर जगमोहन सिंह ने अपील की थी कि किसान स्थायी धरनों में काली पगड़ियां पहनकर और काली चुनरियां ओढ़कर शामिल हो। इसके अलावा घरों, दुकानों, दफ्तरों, ट्रैक्टरों, कारों, जीपों, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बसों, ट्रकों पर काले झंडे लाकर तीनों कृषि कानूनों, बिजली संशोधन बिल और पराली ऑर्डिनेंस का विरोध जोरदार ढंग से दर्ज कराएं। आपको बताते चले कि केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के 6 महीने 26 मई को पूरे हो रहे हैं। इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाने के लिए संगठन के आह्वान पर किसान कूच कर रहे हैं। पंजाब के किसान बड़ी संख्या में दिल्ली की सीमा के लिए कूच करने लगे हैं। यह दावा भारतीय किसान यूनियन की पंजाब इकाई के नेताओं ने किया। किसान संगठनों ने मजदूरों, कर्मचारियों और कारोबारियों सहित सभी वर्गों से कृषि कानूनों के खिलाफ एकजुटता प्रकट करने के लिए घरों, दुकानों और औद्योगिक इकाइयों पर काले झंडे लगाने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज।
26 नवंबर से आंदोलन शुरू हुआ था। 26 मई को 6 महीने पूरे हो जाएंगे। 6 महीने पूरे होने पर राकेश टिकैत ने आह्वान कर दिया सबको संगठित करने के लिए। विपक्ष इस मामले पर रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है। जवाब देना पड़ेगा। मैं आर्या न्यूज के आज के सवाल क्या हैं आपको वो दिखा देते हैं। किसानों के समर्थन में उतरे नवजोत सिंह सिद्धू, किसान आंदोलन का अंत आखिर कब तक है, ये आज हम पूछ रहे हैं। जवाब देना पड़ेगा। मैं सबसे पहला सवाल हमारा है कि आखिर किसान आंदोलन का अंत कब है? 6 महीने बाद भी आंदोलन का अंत क्यों आखिर नहीं किया जा सका है? आखिर 6 महीने बाद आंदोलन जिस तरीके से अभी भी लगातार जारी है, तो आगे इस आंदोलन का रुख क्या होगा, इसकी रूपरेखा क्या हो सकती है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो आज हम जवाब देना पड़ेगा मैं पूछ रहे हैं। इसके साथ साथ सवाल यह भी, किसान आंदोलन के बहाने विपक्ष कहीं रोटियां सेकने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, किसानों के समर्थन में नवजोत सिंह सिद्धू सीधे तौर पर उतर आए हैं। उन्होंने पटियाला अमृतसर स्थित अपने आवास पर काले झंडे फहराए। काले झंडे फहराकर नवजोत सिंह सिद्धू ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा कि पंजाब है वो पूरे तरीके से सक्रिय हो चुका है। इसको देखते हुए कि पंजाब सरकार, जो पंजाब के किसान हैं वो सक्रिय हो चुके हैं, पंजाब के किसान। का अंत आखिर कब तक है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल, पहला सवाल जो हम पूछ रहे हैं। दूसरा सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, किसान आंदोलन है बहाना, क्या विपक्षी पार्टियों को सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति है चमकाना? 6 महीने बाद भी आंदोलन का अंत आखिर अब तक क्यों नहीं हो चुका है? इसके साथ साथ सवाल यह भी, वार्ताएं हुई लेकिन बातचीत का दौर आखिर किसानों और केंद्र सरकार के बीच में थम क्यों गया? वो जो 2 कदम आगे चलने के लिए बोला गया था सरकार की तरफ से, आखिर वो 2 कदम कब चले जाएंगे और कैसे चले जाएंगे? हालांकि आपको बताते चले, किसान मोर्चा की तरफ से केंद्र को चिट्ठी लिखी गई और यह कहा गया कि जल्दी से जल्दी इस पूरे मामले पर एक बातचीत रखनी चाहिए केंद्र के नेताओं और किसानों के बीच में। हालांकि आपको बताते चले, जवाब अभी केंद्र सरकार को इस पूरे मसले पर देना है। किसान नेताओं ने सरकार को चिट्ठी लिखकर यह अवगत करा दिया है। छत पर अपने काला झंडा फहराया नवजोत सिंह सिद्धू ने। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इन 3 कृषि कानून, जो काले कानून जो आए हैं, उनके खिलाफ पंजाब का एक एक किसान आंदोलनरत है और जब तक ये तीनों कृषि कानून, काले कानून वापस नहीं हो जाते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। संजय गुप्ता, कांग्रेस के नेता, विमल सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है आर्या न्यूज पर। संजय गुप्ता जी, किसान आंदोलन बहाना, कहीं राजनीति तो नहीं है चमकाना? देखिए, बड़ा संवेदनशील विषय है और मैं इस चर्चा को सुन के बड़ा अचंभित होता हूँ कि किस तरह की चर्चा हम लोग करना चाहते हैं। इस देश के अंदर, इस देश के इतिहास के अंदर इस तरह से जो देश का अन्नदाता है उसके साथ इस तरह का व्यवहार, इस तरह का मैं कहूँगा सलूक किसी सरकार ने आज तक नहीं किया। आप देखिए किस तरह से 6 महीने से आज किसान सड़क के ऊपर बैठा है और ये गूंगी बहरी सरकार जहाँ विफल है, कोरोना के अंदर जहाँ विफल है, आज देश के अंदर जो हालात है आप देख रहे हैं, और बिल्कुल इसी तरीके से एक अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। किसान कितनी बार उनसे बातचीत करने के लिए जब उन्होंने बुलाया वो गया, 23 बार 20 बार जितनी बार भी उन्होंने बुलाया वो गया, मगर आज के अंदर जब अगर विपक्ष, आज मुझे ये बताइए, हम विपक्ष में बैठे हैं, जो देश का अन्नदाता है उसकी जायज मांगे, जो कानून बिना विपक्ष से चर्चा किए अपने आप इन्होंने पास कर दिया, तो उस कानून के विरोध के अंदर अगर हम किसानों के साथ आज खड़े ना हो, अन्नदाता के साथ खड़े ना हो, तो आप मुझे बताइए क्या ये संगत है? आज उस अन्नदाता के हित की बात सरकार नहीं समझ पाई, तो उस सारे विषय को लेकर के यदि विपक्ष उनके साथ खड़ा हो, ठीक है। आप लोग किसानों के साथ कहां पर खड़े हुए हैं? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा कहां पर खड़ी हुई हैं? इसका मैं जवाब आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले विमल जी क्या कहेंगे आप? काले झंडे लहराए गए हैं आपके विरोध, आप लोग जो कृषि कानून लाए तीनों, उसके कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन में टिप्पणी। देखिए पल्लवी जी, मैं आपको बता दूं, भारत की सरकार जो है जिस तरीके से संवेदनशीलता के साथ, जो भारत सरकार कल भी जिस तरीके से किसानों के साथ खड़ी थी, आज भी उसी तरीके से के साथ जो है किसानों के साथ खड़ी है। मैं बता देना चाहता हूं, अभी हमारे मित्र संजय गुप्ता जी बता रहे थे कि गूंगी बहरी सरकार, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहरे तो ये थे जिस समय इनके नेता जो है सदन में खड़ा होकर कह रहे थे कि देश में एक ऐसे कानून की जरूरत है, एक ऐसे कृषि कानून की जरूरत है जिससे जो है हमारे देश के किसानों को उजागर किया जाए।
ठीक है, ये नेता का नाम नहीं लूंगा, ये बहुत अच्छे तरीके से समझ। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, रही बात जो है अंधे की, तो इनका अंधापन कहाँ चला गया। जब जो है 2019 के लोकसभा का चुनाव था, इनका मैनिफेस्टो में ये लिखा गया था 11वें नंबर पे कि में ऐसा कानून, जिस दिन हम जो है 2019 की लोकसभा का चुनाव जीतेंगे, एक देश के अंदर जो है कृषि कानून बनाएंगे। तो ये तो इनका जो है अंधा जो बातें कर रहे हैं, तो अंधा बातें तो इधर चला गया। मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि देखिए कौन से लोग विरोध कर रहे हैं, ये कौन है? नवजोत सिंह सिद्धू। ये वही है नवजोत सिंह सिद्धू जो उमर खालिद के जो सहयोगी हैं, जिनका नाम है गोपाल सिंह चावला, उनके साथ मिलकर आते हैं। उमर खालिद कौन है? ISI का जो है एजेंट है, तस्कर का जो है वो लश्कर तैयबा का वो संस्थापक है। उसके साथ जो है उसका जो सहयोगी है, उसके साथ ये मिलकर आते हैं। आखिर इन लोगों को, अगर जो ऐसे लोग हैं नवजोत सिंह सिद्धू टाइप के जो लोग हैं, उनको खालिस्तानी नाम से बुलाया जाता है, तो दर्द जो है कांग्रेस के पेट में क्यों होता है? बेहद गंभीर आरोप यहाँ पर विमल जी आप लगा रहे हैं जी। आप कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से, संजय गुप्ता जी जवाब दीजिए, विमल जी आरोप लगा रहे हैं कि जो लोग काले झंडे लगा रहे हैं अपने घरों पर जाकर के, वो फोटो के साथ आरोप लगा रहा हूँ। ये आपके सामने, मैं स्क्रीन के सामने ये फोटो दिखा रहा हूँ। एक मिनट, आपको विमल जी को फुल स्क्रीन कर दीजिए एक बार, वो कोई फोटो दिखा रहे हैं। दिख रहा होगा जिसमें जो है नवजोत सिंह सिद्धू है और इसके साथ साथ गोपाल सिंह चावला है। ये गोपाल सिंह चावला वही है जो तस्कर तैयबा और खालिस्तानी आतंकी ISI के जो संगठक के संस्थापक है, हाफिज सईद, इनके ये सहयोगी है। इसके साथ जो है नवजोत सिंह सिद्धू क्या कर रहे हैं? तो ऐसे लोगों को खालिस्तानी हम बोल रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस के पेट में दर्द हो जा रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि नवजोत सिंह सिद्धू तो शुरू से जो है हमारे देश की जो है खिलाफत करते आ रहे हैं। देश के सेनाओं पे उनको विश्वास नहीं है। आपको मैं बता देना चाहता हूं पल्लवी जी, ये बात मार्च 2019 की है, जब बालाकोट जो है भारत की सेना ने जब बालाकोट पे एयर स्ट्राइक किया था, तो इन्होंने जो है हमारे जो जाबाज सैनिक है उनके ऊपर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था। उन्होंने ये कहा था कि ये सैनिक जो है आतंकवादियों को मारने गए थे या खाली पेड़ गिराने गए थे। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि बार बार जो है ये मांग हटाने की बात कर रही है, कृषि कानून को काला कानून बताया जा रहा है। एक बात बताइए, पंजाब के अंदर इतना बड़ा काला कानून है, उसको हटाने की बात नवजोत सिंह सिद्धू क्यों नहीं करते हैं? चलिए ठीक है, ठीक है, संजय गुप्ता जी जवाब दीजिए। अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं विमल जी का यह कहना है कि खालिस्तानी सपोर्ट के ऊपर जाकर के कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि गोपाल चावला भी विरोध कर रहे थे ना। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि विमल सिंह जी को अपनी पृष्ठभूमि का पता नहीं है। इस देश के अंदर सबसे पहला आतंकवादी यदि कोई व्यक्ति था तो उसका नाम था नथुराम गोडसे, और जिसके ये उपासक हैं और जिनके ये वंशज हैं, इनको ये पता नहीं है। बात ये है ना संजय जी, बात ये है ना कि जब बात इंडिया का किया जाएगा तो बात आप इंग्लैंड का करेंगे, बात आप इजराइल का करेंगे, बात आप इटली का करेंगे। विमल जी प्लीज, वो आपको सुन रहे थे। ठीक है, ठीक है विमल जी वो आपको सुन रहे थे शांति के साथ। एक एक करके जवाब दीजिए। संजय गुप्ता जी सुनिए। हाँ, संजय गुप्ता जी जवाब दीजिए। ठीक है, सुनिए जरा 2 मिनट। ठीक है। साध्वी प्रज्ञा जिस सांसद को बम बनाना आता है, वो इनके दल की पार्टी की नेता है कि किसकी है बताइए? उसको टिकट कौन देता है? जो इस देश के अंदर देश के नौजवान और हमारे जो देश के हमारे पुलिस के लोग हैं उनको बम लगा के उड़ा देती है, वो इनकी सांसद है। ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं देशभक्ति का। और मैं पूछना चाहता हूँ इससे आगे बढ़ के, विमल जी आपको याद नहीं है आपके प्रधानमंत्री साहब बिरयानी खाने गए, कांग्रेस के लोग नहीं गए? आपको याद नहीं है कि लाल कृष्ण आडवाणी साहब जिन्ना की मदद गए थे? आपको याद नहीं है? तो आप किस तरह से देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं और किस तरह का आपका चरित्र है? आज देश के अंदर लाशें बह रही हैं, आज उस वाराणसी के अंदर। संजय गुप्ता जी आपने मेरा सवाल नहीं समझा। एक मिनट विमल जी आपके पास आऊंगी जवाब लेने के लिए। संजय गुप्ता जी मेरा सवाल ये था, अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लग रहा है आप जिन लोगों को, आप जो साध्वी प्रज्ञा का आपने लिया, आपने जिन लोगों का नाम लिया, देश को बांटने की तो राजनीति की नहीं, वो जाकर के गोपाल चावला से मिलके तो आई नहीं थी साध्वी प्रज्ञा, मिलके आई थी गोपाल चावला से। नहीं हो सकता मेरे पास जानकारी कम हो, आप प्लीज जानकारी दुरुस्त कर दीजिए। क्या गोपाल चावला से मिलके साध्वी प्रज्ञा आई थी? सवाल यहाँ पर है, किसान बिल पर हम चर्चा कर रहे हैं। कल
आपको बताते चले, अपने दर्शकों को बता दूं, 26 तारीख को 6 महीने पूरे हो जाएंगे। किसान जिस तरीके से आंदोलनरत हैं, अभी भी किसान भारी संख्या में बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। एक मांग उनकी कि किसान बिल उसे वापस ले लिया जाए, एमएसपी पर गारंटी कानून बनाते हुए। लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। संजय गुप्ता जी, मेरा सवाल तो आपसे यही था ना, आ रही हूं विमल जी आपके पास। संजय गुप्ता जी, सवाल तो यही था ना, विमल जी कह रहे हैं कि गोपाल चावला के इशारे पर नवजोत सिंह सिद्धू काम कर रहे हैं। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि आपने देखा है किस तरह से टूल किट मामले के अंदर इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, किस तरह से इनके प्रवक्ता और सारी भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाने में माहिर है। और मुझे इस फोटो के बारे में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है, तो मैं इससे क्या तथ्य पे जवाब दे सकता हूं आपको। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक नवजोत सिंह सिद्धू जी भारतीय जनता पार्टी में थे, वो राष्ट्रभक्त थे। आज वो राष्ट्रद्रोही हो गए हैं। चलिए, मैं आपको बता देती हूँ। आप देखिए, शुभेंदु अधिकारी, ठीक है, जब तक टीएमसी में थे वो भ्रष्ट थे, आज वो ईमानदार हो गए हैं। ठीक है, आज आप हेमानंद बिस्वा को देख लीजिए। ठीक है, पहले वो कांग्रेस में ही थे, पहले वो कांग्रेस में ही थे। विमल जी जवाब देना चाहते हैं। विमल जी बता दीजिए जरा सा, कब ये जो आप फोटो दिखा रहे हैं, कहीं ये दशकों पुरानी तो नहीं है? दशकों पुरानी फोटो तो नहीं है जो आप दिखा रहे हैं? पता नहीं है, ये टूल किट वाले लोग हैं। सुनिए संजय जी, आपका जवाब हो गया। सुनिए संजय गुप्ता जी, देख रहा है किस तरह से। ठीक है संजय गुप्ता जी, प्लीज मेरा नाम है, मुझे बोलने का मौका दिया जाए। देखिए, ये जो फोटो है, ये 29 नवंबर 2018 का 7:14 PM पे ये नेशनल न्यूज और इंडिया टुडे पे ये जारी किया गया है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ दूसरी चीज, ये बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री चले जाते हैं वहां पे बिरयानी खाने। देखिए, प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल है, प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल है, वो अपने प्रोटोकॉल के पालन कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का नेता चला जाता है और ISI जो सहयोगी है उससे मिलता है। इसके साथ साथ जो है प्रधानमंत्री जो है, सुन लीजिए प्रधानमंत्री जो है वहाँ के सेना प्रमुख जो है बाजवा के साथ जो है गले नहीं मिलते हैं। प्रधानमंत्री वहाँ के जो है सेना प्रमुख के साथ गले नहीं मिलते हैं, बिरयानी खाने गले नहीं मिलता है, वो दिखाई दे रहा है और उसका वीडियो वायरल है। आपके पास वीडियो पहुंचा होगा। सुनिए, दूसरी चीज आपको बता दूं, आपको नहीं पता है तो आपको बता देना चाहता हूँ। संजय गुप्ता जी, ऐसे डिबेट में बेइज्जत हो जाएंगे, पढ़कर आया करिए। नवजोत सिद्धू कौन है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। नवजोत सिंह सिद्धू वही है जो मैं आपको बता दें, पुलवामा अटैक हुआ था उस समय जो है, पुलवामा अटैक की बात कर रहे हैं, जो हमारे शहीद हुए थे, 40 हमारे जवान शहीद हुए थे, उन्होंने करार दिया था। उन्होंने ये कहा था कि सारे पाकिस्तानी जो है गलत नहीं है, आतंकी गलत है, सारे पाकिस्तानियों को दोष देना जो है ये गलत है। इसी वजह से उनको द कपिल शर्मा शो के बाहर कर दिया गया। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूँ, 2018-2000 नवंबर की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान गए हुए थे अपने इमरान खान जी, जो उनके गुरु हैं, जो उनके दाता हैं, जिनको दाता मानते हैं, उनका सेवा करने, उनके शपथ ग्रहण गुरु का नाम तो बताइए। के बाद भी बोलिए भाई साहब कुछ। सर देखिए ना, नवजोत सिद्धू पर डिबेट हो रही है और आप कहीं नहीं जा रहे। यही बात है ना, राहुल गांधी जी की यही बात है। राहुल गांधी जी से बात किया जाएगा इंडिया के बारे में, इतनी के बारे में, वही हाल आपका है, आपको बात किया जाएगा भाषा की गरिमा के साथ। ठीक है, भाषा की गरिमा के साथ कृपया करके आप दोनों प्रवक्ता अपनी बात बेहतरीन होगा। यहाँ पर कोई रैली नहीं चल रही है, यहाँ पर कोई रैली नहीं चल रही है कि आप लोग यहाँ पर जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। 26 तारीख को किसान आंदोलन का समर्थन किया उन्होंने, 26 तारीख को 6 महीने पूरे हो जाएंगे। संजय गुप्ता जी, ठीक है, संजय गुप्ता जी, ठीक है, आप विमल जी ने बताया कि ठीक है, इनके साथ इनकी फोटो आई थी। हालांकि शायद विमल जी को भी नहीं पता कि वो फोटो कब की है, और शायद संजय गुप्ता जी आपको भी नहीं पता है फोटो कब की है। मुझे मेरी जानकारी में नहीं है, इसीलिए मुझे पता था। ठीक है, मैं अपने दर्शकों को जवाब देना पड़ेगा कि जो दर्शक है उन्हें बता देना चाहती हूँ कि करतारपुर कॉरिडोर को जब खोला जा रहा था दोनों देशों के बीच में कि समन्वय बिठाया जा सके, और ननकाना साहिब गुरुद्वारे यहाँ के जो सिख श्रद्धालु हैं वो वहां पर जा सके,
सके, इसको देखते हुए वहां पर आपको बताते, अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि एक प्रोटोकॉल के तहत यहां के भी दिग्गज नेता गए थे, वीवीआईपी एक पूरा लोगों का जत्था गया था। लेकिन जब वीवीआईपी लोगों का जत्था पाकिस्तान जा रहा था, उस टाइम पे नवजोत सिंह सिद्धू ने सीधे तौर पर उस वीवीआईपी जत्थे के साथ जाने से मना कर दिया था। अकेले गए, अकेले जाने के बाद उनकी ये फोटोज वायरल हुई थी और उसके बाद सभी राजनीतिक पार्टियां हमलावर हो गई थी और कांग्रेस उस वक्त भी मौन थी और अभी भी संजय गुप्ता जी आप मौन हैं और अभी भी कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं पता। अब विमल जी आप बताइए, जवाब देना पड़ेगा, दर्शकों को ये जानकारी देना बेहद जरूरी था क्योंकि काफी पुरानी बात है। और जिस तरीके से गोपाल चावला के साथ उनकी फोटोज वायरल हुई थी, जिनका गोपाल चावला का संबंध हाफिज सईद से बताया जाता है क्योंकि वो आईएसआई का एजेंट भी है और पाकिस्तान में सीधे तौर पर सक्रिय है गोपाल चावला। ट्रैक्टर रैली, अपने दर्शकों को बता दूं, जब हुई थी हिंदुस्तान में तो ट्रैक्टर रैली निकालने का पाकिस्तान में आह्वान किया गया था गोपाल चावला की तरफ से। इस वजह से जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू सीधे तौर पर गोपाल चावला के साथ उनके संबंध बताए जाते हैं, तो अब वो कटघरे में कहीं ना कहीं खड़े हो चुके हैं कि विपक्ष कहीं आंदोलन के बहाने खुद की आईसीयू में गई राजनीति को दोबारा से जीवित तो नहीं करना चाहता। विमल जी अब बताइए, आप क्या कह रहे थे? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये गोपाल सिंह चावला वही है जिन्होंने अभी किसान आंदोलन जो ट्रैक्टर रैली इंडिया में हुआ था, उन्होंने क्या किया था कि पाकिस्तान में किया था और इसलिए किया था कि वो दिखाना चाह रहे थे कि इंडिया के खिलाफ जो है वो हाई लेवल पर झुकाना चाह रहे थे और ये बताना चाह रहा था वो गोपाल चावला कि देखिए पूरा जो है हर देश जो है इस जो कृषि कानून जो भारत में लागू किया गया है उसका विरोध कर रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आखिर जो है कांग्रेस वालों को इतना हमदर्दी नवजोत सिंह सिद्धू से क्यों है? आखिर नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में जब भी अगर गलत कुछ अगर वायरल होता है उस समय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व भी चुप रहता है। इनके प्रवक्ता ये कहते हैं कि मुझे इस फोटो के बारे में कुछ नहीं पता है, मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता है, तो ऐसा क्यों है? ठीक है संजय गुप्ता जी, आप जवाब दीजिए इसका। लेकिन विमल जी आप इस बात का भी जवाब दीजिएगा कि अगर उनका शीर्ष नेतृत्व चुप रहता है इन सारी बातों पर, तो आपकी जब घटक दल की पार्टियां छोड़ के गई तो आप लोगों ने भी मौन धारण कर लिया। आप लोग विपक्ष को नहीं समझा पाए, चलिए वो विपक्ष में है, मान लेते हैं कि वो विरोध कर रहे हैं। आप लोगों की घटक दल के एनडीए की खुद पार्टियां पार्टी छोड़कर चली गई सीधे तौर पर। किसान बिल का अकाली दल से लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियों ने विरोध दर्ज कराया है। जवाब दीजिएगा इस मेरे इस सवाल का संजय गुप्ता जी, लेकिन उससे पहले आप विमल जी के सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ जिस घटना की आप चर्चा कर रही थी पल्लवी जी, नवजोत सिंह सिद्धू जी उस समय पर एक सरकार के, हमारे प्रदेश की सरकार के मंत्री भी थे और उसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ पूरा जीवन भर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्रिकेट खेला है। जरूर उनके उस समय पर इमरान खान जी भी जो आज वहाँ पर प्रधानमंत्री हैं, जरूर उनसे संबंध रहे होंगे क्रिकेट के नाते। और मैं समझता हूँ गुड गेस्चर के अंदर जब सिखों का इतना बड़ा कार्य वहाँ हुआ, मैं ठीक है की राजनीति में जाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, मगर इतना बड़ा कार्य हुआ जिसके अंदर सिखों को वहाँ जाने का रास्ता मिला, उसके अंदर अगर नवजोत सिंह सिद्धू जाते हैं तो उसमें क्या बुराई है? नहीं, और कोई बुराई नहीं। गोपाल चावला की करना, एक मिनट विमल जी, नहीं संजय गुप्ता जी, मैं सहमत हूँ, कोई बुराई नहीं। एक मिनट विमल जी प्लीज, उनको अपनी बात पूरी करनी थी, जो अपने समय का इंतजार कर रहे थे। संजय गुप्ता जी, मैं 1 मिनट बात कर रहा हूँ। गोपाल चावला की जो आप बात कर रहे हैं, मैं उस बारे में नहीं जानता हूँ, मगर उसके बावजूद मैं कहना चाहता हूँ कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रद्रोही है, जो राष्ट्र के खिलाफ कार्य करना चाहता है और ट्रैक्टर के आंदोलन निकाल के कैसे कोई राष्ट्रद्रोही हो सकता है? ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मानसिकता के अंदर ही देश का अन्नदाता आज राष्ट्रद्रोही हो सकता है या खाली हो सकता है। लेकिन संजय गुप्ता जी, बड़ी विडंबना की स्थिति यहाँ पर आ जाती है जब आपको ये नहीं याद है कि गोपाल चावला के बाद उनकी फोटोज वायरल हुई, लेकिन आपको ये याद है कि वहां पर वो गए, उस टाइम वो पार्टी के एक शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हुए थे, वो वहां पर गए थे, वहां पे वो लोगों से मिले, ये सब कुछ आपको याद है, लेकिन गोपाल चावला नहीं याद है। गोपाल चावला नहीं याद है। ये बहुत बड़ा, हाँ तो वही मैं कह रही हूँ ना, आपको संजय गुप्ता जी सब कुछ याद है, आपको उस टाइम का सब कुछ याद है, लेकिन बस आप कुछ घंटे की बातचीत, कुछ घंटे की जो खबर थी वो भूल गए, गोपाल चावला के साथ जो उनकी फोटोज वायरल हुई थी। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे अभी भी मैं जिम्मेवारी से गोपाल चावला के विषय पे नहीं पता है, तो मैं इस पे कमेंट करने के लिए उसके ऊपर उचित नहीं समझता, मगर मैं विमल जी से पूछना चाहता हूँ कि जो रामजादे का नारा लगाते हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं आप?
नहीं ठीक है ना, मैं वही कह रही हूँ ना पूछा था कि आपको कुछ नहीं याद है, जवाब नहीं दिया, आंखें बंद हो गई थी जब गोपाल चावला के साथ फोटोज वायरल हुई थी। किसी भी शीर्ष नेतृत्व ने कांग्रेस के कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया था। जो हमारे पुलिस के अधिकारियों को बम से उड़ा देती है, ठीक है, ऐसे ही आतंकवादी आज आपके सांसद हैं, इस पर जवाब देंगे आप? अरे ठीक है विमल जी, चलिए जवाब दीजिए, संजय गुप्ता जी की बातों का जवाब दीजिए विमल जी। जवाब दे क्योंकि गौर से जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं संजय गुप्ता जी। जिसकी बातों पे मुझे बहुत हंसी आ रही है कि जिस मुद्दे पे, ये विषय पे जो शादी प्रज्ञा पे हंसी आती है आपको? सुन लीजिए संजय गुप्ता जी, एकमात्र पूरे विश्व में ऐसी सांसद है जिनको बम बनाना आता है, आप बहुत और जिसने बम से पुलिस के अधिकारी को उड़ा दिया, एसटीएफ के हमारे जो चीफ थे उनको बम से उड़ा दिया था। गुप्ता जी ऐसे डिबेट को खराब मत कीजिए, सुन लीजिए, आपके बीच में मैं नहीं बता दीजिए ना, आप शादी जमात एक बार जवाब दीजिए। देखिए बात ये है ना, रामजादे कहने वालों पे जवाब दीजिए। नहीं एक मिनट, ठीक है, भाषा की गरिमा प्लीज, सुनेंगे तब तो जवाब सुनेंगे, शब्दों का प्रयोग नहीं, जवाब देना पड़ेगा। रामजादे आपके नेताओं के नाम बताओ। ठीक है, ठीक है, सुनिए, विमल सिंह जी जवाब दीजिए। साध्वी निरंजन ज्योति, गिरिराज सिंह, देखिए क्या क्या विषय में क्या क्या बोलते हैं? 6 महीने पूरे हो चुके हैं। अरे सुनिए ना संजय गुप्ता जी, चिल्लाऊंगा तो आप नहीं सुन पाएंगे, मैं बोल रहा हूँ कि सुनिए, आप कहाँ पहुँच जाते हैं? मैं चिल्लाऊंगा, इनके दामन में 1000 छेद हैं। हमारे आर्या न्यूज जो दर्शक देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि ये विषय कोई एक निश्चित से जाके निकले। आपकी आवाज न्यूज के लिए पूरे देश के लोग आपको जानते हैं, आप गौरसे की औलाद है, क्या विचारधारा है, गांधी की हत्यारे हैं, और आप सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। पीडीपी सर्टिफिकेट हम नहीं जारी कर रहे, कश्मीर के अंदर पीडीपी सर्टिफिकेट हम नहीं जारी कर रहे, उस समय पर आप बात कर रहे थे, आज उनको राष्ट्रद्रोही कहते हैं। ठीक है, एक मिनट देख लीजिए सर्टिफिकेट संजय गुप्ता जी, देख रहा है, देखिए संजय गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी कौन जारी कर रहा है सर्टिफिकेट? इंडिया में जारी कर रहा है, देख रहा भैया, पीडीपी पे जवाब देंगे, इस तरीके की भाषा का जब प्रयोग होता है तो जो चर्चा होती है वो दूसरा रूप ले लेती है। एक मिनट प्लीज, जिस तरीके की भाषा की गरिमा, आप जिस तरीके की भाषा को आप लोग तार कर रहे हैं, एक मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट संजय गुप्ता जी, आप कह रहे हैं कि नाथूराम गोडसे की औलादे हैं ये। एक मिनट संजय गुप्ता जी, आप कह रहे हैं नाथूराम गोडसे की औलादे हैं ये। एक मिनट संजय गुप्ता जी प्लीज, सवाल सुन लीजिए अब मेरा, क्योंकि मैं उतनी देर से सुन रही हूँ। इस तरीके की भाषा मेरे दर्शक देख रहे होंगे तो वो भी सोच रहे होंगे कि आज जवाब देना पड़ेगा, मैं हो क्या रहा है। अब क्योंकि बार बार ये विषय निकल के आया इसलिए मैं ये जानना चाहती हूँ, उसके बाद विमल जी आपसे भी इसका जवाब लूंगी। संजय गुप्ता जी, नाथूराम गोडसे की डेथ कब हुई थी? जवाब दीजिए संजय गुप्ता जी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या प्रश्न है। नाथूराम गोडसे की डेथ कब हुई थी, मृत्यु कब हुई थी उनकी? मुझे एग्जैक्ट कल तो नहीं पता है मैडम, जरूर होगी। आपको नाथूराम गोडसे की डेथ नहीं पता, आप ये कैसे मुझे लग रहा है उसके बाद ही जन्मे होंगे विमल जी। तो ये नाथूराम गोडसे की पैदाइश इन औलाद कैसे हो गए? इनके पिता श्री नाथूराम गोडसे कैसे हो गए? इसी वजह से भाषा की गरिमा में उतनी देर से कह रही हूँ कि जवाब देना पड़ेगा कि दर्शक इस तरीके की भाषा का प्रयोग जिस तरीके से हो रहा है आज, वो बिल्कुल नहीं चाहते। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मेरी डिबेट में इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाए। एक मिनट संजय गुप्ता जी, आपको ये नहीं पता नाथूराम गोडसे की डेथ कब हुई थी? आप कह रहे हैं कि विमल जी उनकी औलाद है, कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप? नवजोत सिंह सिद्धू को खालिस्तानी कहते हैं, कैसी आप कैसी भाषा का कर रहे हैं? गोपाल चावला के साथ आपको फोटोज नहीं पता नवजोत सिंह सिद्धू की है, लेकिन विमल सिंह नाथूराम गोडसे के पैदाइश है ये आपको पता है, उनके पिता श्री नाथूराम गोडसे हैं ये आपको बेहतर तरीके से पता है। आपको ये नहीं पता है कि गोपाल चावला के साथ उनकी फोटोज वायरल हुई है। आपको ये नहीं पता है कि गोपाल चावला यहाँ से लेकर के विदेश तक लोगों को संगठित करता है सिर्फ और सिर्फ भारत को तोड़ने के लिए। कैसी बात कर रहे हैं आप? गोपाल चावला के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, मैं मान ही नहीं सकती हूँ, और ना ही मेरे दर्शक ये चीज मान सकते हैं इस चीज को लेकर के कि गोपाल चावला जो सबसे ज्यादा ये माना जाता है कि खालिस्तानी सपोर्टर है, खालिस्तान अपना एक अलग देश बनाना चाहता है, खालिस्तान के नाम से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की छवि खराब करने की कोशिश की। जिस दिन, सुनिए मेरी बात, बहुत सपोर्ट करते हैं ना आप लोग किसान बिल का, सुनिए आंदोलन का सपोर्ट कर रहे हैं ना। जिस दिन यहाँ पर ट्रैक्टर रैली हुई, गोपाल चावला ने पाकिस्तान में ट्रैक्टर रैली निकाली थी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की छवि खराब करने के लिए। क्यों आप लोगों ने विरोध दर्ज नहीं कराया? क्यों नहीं कहा कि हमारा ये अंदरूनी मसला है, हमारा अंदरूनी मसला है, हम अपने बल पर इसे सुलझाएंगे जा करके?
किसी भी कांग्रेस के नेता की तरफ से एक शब्द नहीं कहा गया। कमाल कर रहे हैं आप। ये चर्चा है। पाकिस्तान में ट्रैक्टर रैली के समर्थन में रैलियां निकाली जाती है, कांग्रेस का एक नेता कुछ नहीं बोलता है। क्यों? बातें निकल के सामने चली आएंगी कि गोपाल चावला के साथ फोटोज भी वायरल हुई थी नवजोत सिंह सिद्धू की, फोटोज वायरल होती। कैसी बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल सवाल पूछ सकते हो, हक है मेरा सवाल पूछने का। मेरा काम है सवाल पूछना, आपका काम है जवाब देना। नहीं दे सकते हैं तो चुप हो जाइए। आप मुझे सवाल पूछने से नहीं रोक सकते हैं, ठीक है? क्यों नहीं बोला गया? अभी आप कह रहे थे, मैंने कहा था मैं आपसे जवाब लूंगी। मुझे एक बताइए, राहुल गांधी कब आए? बताइए किसी भी बॉर्डर पर राहुल गांधी कब आए? गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंध बॉर्डर पर राहुल गांधी कब आए? प्रियंका गांधी वाड्रा इन बॉर्डर्स पर कब आई किसानों के समर्थन में? मुझे जवाब दीजिए। राहुल गांधी वायनाड पहुंच जाते हैं, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश पहुंच जाती है, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हैं महापंचायतें करने के लिए। बॉर्डर्स पर किसान नहीं दिखते उन्हें, दिल्ली से दूर है। अरे दोबारा मत बोलिएगा बीजेपी की प्रवक्ता हूं, लेकिन जनता को जिस तरीके से आप लोग बरगलाते हैं ना, दुख होता है। दुख इस बात का होता है कि देश को जो तोड़ने की कोशिश करते हैं, आप लोग उनके समर्थन में बैठ जाते हैं। और दोबारा मुझे ये मत कहिएगा कि बीजेपी की प्रवक्ता हूं। मैं इस देश की नागरिक हूं, और अगर इस देश के किसी नागरिक की कोई पिक किसी के साथ वायरल होती है, और अगर मैं मीडिया में हूं, सवाल पूछना मेरा अधिकार है कि कैसे सपोर्ट कर सकते हैं आप लोग उसका। गलत तरीके से अधिकार पूछ रही है आपने। जी नहीं, मेरे सवाल है, मेरा अधिकार है, इसलिए मैं जवाब मांग रही हूँ। उसका जवाब देना पड़ेगा, मैं सिर्फ जवाब मांग रही हूँ। मैं कैसे सपोर्ट कर सकते हैं आप? कहाँ है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी? बताइए किस बॉर्डर पर? हो सकता है मेरी जानकारी से, मेरी आंखों से ये खबर छुप गई हो कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा बॉर्डर्स पर आए थे। बताइए किस दिन आए, कब आए? वो सिंध बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर किस दिन आए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी? खाली अगर वायनाड को छोड़ दिया जाए, वहां पर जाके रैलियां की थी, उसको छोड़ दिया जाए, राहुल गांधी कहां धरातल पर नजर आए? प्रियंका गांधी वाड्रा, अगर उत्तर प्रदेश में महापंचायतों को छोड़ दिया जाए, कहां नजर आई वो? सपोर्ट करने की बात करते हैं आप लोग। घरों में बैठ के काले झंडे लगा लेने से किसान आंदोलन जिस तरीके से उसे गलत रूप दे रहे हैं, वो नहीं छुप जाएगा। आप लोग कहिए, आप सुनिए मेरी बात, आप लोग कहिए आप किसानों के समर्थन में है, जायज है। संजय गुप्ता जी, किसानों के समर्थन में है, जायज है। कैसे इस देश के बिल्कुल नहीं। आप कहिए किसानों के समर्थन में है, जायज है। आप कहिए कि किसानों के समर्थन में कांग्रेस खड़ी हुई है, जायज है। लेकिन ये मत कहिए कि आपके दिग्गज नेता किसानों के समर्थन में है। नहीं, एक भी नेता दिग्गज नजर नहीं आया कांग्रेस का धरातल पर। कमाल कर रहे हैं आप। बताइए कब आए थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा? कब आए थे? हो सकता है मैं नहीं, मुझसे मत सीखिए। अरे प्रभु, मैं अदनस नागरिक इस चैनल में काम करती हूँ, सिर्फ मैं इस देश की नागरिक हूं मैं, बस, और कुछ नहीं। मुझसे सीखने की जरूरत नहीं है, और अगर सीखने की जरूरत है तो बड़ी दुख का विषय बन जाता है ये। एक पार्टी के नेता होकर के एक मामूली सी एंकर से आप लोग सीखेंगे? बताइए कैसे चलेगा? बिल्कुल मत सीखिए, बिल्कुल मत सीखिए। आप सिर्फ मुझे ये बताइए, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कब आए बॉर्डर पर? उसके ऊपर आप चर्चा कीजिए। जो मुझे चर्चा किस विषय पर करनी है आप मत बताइए संजय गुप्ता जी। सवाल बनता है और जवाब देना पड़ेगा। मैं अगर आप आए हैं तो जवाब आपको देना पड़ेगा, या फिर आप कह दीजिए कि आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है। आपके पास जवाब है राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा कब आए? आपके पास जवाब है? आपके पास जवाब है इस चीज का संजय गुप्ता जी? नहीं है जवाब आपके पास, क्योंकि आए ही नहीं। 6 महीने से किसान बॉर्डर पर बेचारा बैठा हुआ है। आप लोगों ने उसे बेवकूफ बना रखा है समर्थन के नाम पर। ट्विटर पर राहुल गांधी सिर्फ जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। विमल जी जवाब दीजिए, क्या विपक्ष अपनी सिर्फ राजनीति को चमकाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है, राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है? मासूम किसान जो बॉर्डर पर बैठा हुआ है अपनी मांगों के साथ कि एमएसपी पर उसे लिखित में आश्वासन मिल सके, अपने घर से दूर, अपने परिवार से दूर 6 महीने से बैठा हुआ है। विमल जी, विमल जी, आपकी जानकारी मैं कहना चाहूंगा, और जानकारी दुरुस्त मत करिए, बहुत है। मेरे लिए प्रयोग आप अभी लेने की बात कर रहे थे संजय गुप्ता जी, सीखने जोड़ करिए, मैं माफी मांगे, नहीं तो मैं एकदम एक तक बोलने वाला नहीं। इन्होंने जो मेरे ऊपर गलत टिप्पणी किया है, अगर मैं इनको बोलूं कि किसी के नाजायज इनको कैसा लगेगा? हो जाएगा और जवाब मांगने की कोशिश करेंगे उनके लोग। अगर मैं बोलूँ, मैं समझता हूँ देश के अंदर सबसे पहले माफी आपको मांगनी चाहिए। माफी आप मांगिए, आपने मेरे ऊपर आपने कहा देश के अंदर आपने खालिस्तानी कहा।
वो भी मैं बोल दूंगा तुरंत, लेकिन मैं ऐसा गलत इंसान नहीं कि आपने खाली पानी का माफी मांगिए, आपके बात के बारे में गलत छोड़ दीजिए। समझ गए किस तरह की सरकार है? काम करो, एक तो पता नहीं है चर्चा में बैठते हो, आपके कृषि मंत्री, आपके प्रधानमंत्री किसी किसान से जाके मिले, उनका दर्द जाना है? 6 महीने से वो सड़क पर बैठे हैं। तुमने मेरे पर गलती, तुमने गलत माफी मांगने की, पहले माफी मांग, कैसे गलत टिप्पणी कर दी तुमने? माफी मांगेगा आप जैसे जाहिलों से? अरे माफी मांग, गोडसे के लोगों से कौन माफी मांगने वाला है? तू अपने नजायज, अगर आपको देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं तो जरा कहिए, फिर ये शुभेंदु अधिकारी को निकालिए पार्टी से। देखिए आप नेशनल चैनल पे बैठे हुए हैं और किसी शुभेंदु अधिकारी को भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कैसे बना दिया गया आपको? प्रवक्ता है ये पार्टी के। अरे आप प्रवक्ता के, आपको भाषा का आपको पता है? आपके बारे में भाषा देश में प्रयोग करते हैं आप लोग। हुआ था, आप देश के अन्नदाता को, किसान को खालिस्तानी कहना चाहते हैं? शर्म आनी चाहिए, और इसी वजह से जो है जो देश के अन्नदाता को आप खालिस्तानी कहते हैं, समझ जाता हूँ मैं। नहीं पता है तो पता कर चाहिए। देखिए आपको क्या पता है देश के बारे में? आपको पता है ना, एक बंगाल दुश्मन आर्मी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो पैसे लेकर संसद में पकड़े गए थे नोटों के बंडल के साथ। आप ही के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो, ये पूछ दीजिए किसी और पार्टी के थे? राजीव गांधी जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? ये कांग्रेस में काम कर रहे हैं। आपको अपना इतिहास नहीं पता है तो? अरे नहीं पता है ना, बताइए। टीवी चैनल पे बताए तो आप गूगल पे जाइए और इतिहास पता पढ़ के आइए। आप ये बताइए कहा जो है जन्म हुआ था, कब हुआ था बताइए। नहीं पता है इनको, यहाँ पे बैठ के चर्चा करने के लिए कुछ आता पता नहीं है। आपको क्या पता है? शुभेंदु अधिकारी के बारे में पता है आपको? नहीं पता है ना, यही अल्पज्ञानी होते हैं। शुभेंदु अधिकारी के बारे में पता है? मैं लिख के दे रहा हूँ, प्रवक्ता नहीं है। पठानकोट के बेस कैंप के ऊपर आपने पाकिस्तानियों के ISI को यहाँ पर उससे हमारे यहाँ निरीक्षण करवाया था, ये पता है आपको? ठीक है विमल सिंह जी, 1 मिनट प्लीज। ठीक है इनको ये नहीं पर्सनल अटैक बहुत हो चुका है। 1 मिनट विमल सिंह जी, किसानों की सब्र की परीक्षा आखिर कब तक? 1 मिनट प्लीज। जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था ये नहीं बता पा रहे, ये कैसे लोग हैं? अब ये गूगल चला रहे होंगे, गूगल चला के ऐसा भूल गए हैं आप? हाँ नहीं पता है, पढ़ के आया करिए। ठीक है 1 मिनट ठीक है प्लीज संजय गुप्ता जी प्लीज। विमल जी प्लीज, समय की भी कमी है, जल्दी से प्रतिक्रिया मुझे लेनी है। आखिरी विमल सिंह जी, किसानों के सब्र की परीक्षा आखिर कब तक लेती जाएगी? क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं इस पूरे मामले को। किसानों की तरफ से चिट्ठी भेजी गई केंद्र सरकार को कि वार्ता की जा सके कम से कम, आगे का क्या रणनीति है? देखिए वार्ता चला आ रहा है और कुछ ऐसे लोग हैं जो इस आंदोलन में घुस गए हैं, जो नहीं चाह रहे कि एक वार्ता को निष्कर्ष रूप दिया जाए, एक सही रूप वार्ता को दिया जाए। ठीक है, वो बार बार जो है चीजों को बलगा रहा है। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ, देखिए पल्लवी जी जो अपने आप को किसान नेता कह रहा है, वो जाके चुनाव की तैयारी कर रहा है, वो जाके बंगाल में ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मत करो, वो जाकर जो है जो पार्टी जीती है उसके राज्यसभा सांसद के साथ मीटिंग करता है। वो वीडियो भी वायरल हुआ था, पूरा देश देखा था। तो मैं कहूंगा कि वो किसान नेता है वो, जो बार बार ये कहता है कि भाई उमर खालिद को छोड़ दो। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से इस किसान आंदोलन में आप देखिए स्टेप बाय स्टेप एक चीजें होती जा रही है। ठीक है संजय गुप्ता जी, 6 महीने हो चुके हैं, किसान आंदोलन का अंत आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? पेच कहाँ आखिर अटका हुआ है? देखिए मैं बताना चाहता हूँ पल्लवी जी, जब किसानों ने बड़ी नम्रता से, विनम्रता से, संवेदनशील होकर के जब लिखा देश के प्रधानमंत्री को, लिखा कृषि मंत्री को कि हमें अवसर दे, बात को जारी किया जाना चाहिए, इसको चालू रखना चाहिए, किसने वार्ता तोड़ी आप बताइए? एक बार भी कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री किसानों के बीच में गए क्या? ये समझना पड़ेगा ये किस तरह का एटीट्यूड है। और जब मैं आपसे पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, विमल भाई से भी बात करना चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ मेरी बात
नहीं, बहुत बुरा लगा संजय भाई। कहना चाहता हूँ कि आपको इस बात को समझना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि देश में जब आप 3 कानून पास कर रहे थे, आपने विपक्ष की चर्चा करना ठीक नहीं समझा और किस तरह से हड़बड़ाहट में जल्दी के अंदर आपने कदम पास कर दिए। ठीक है, ठीक है। तो आप ठीक है, आखिरी सवाल संजय गुप्ता जी, आपने वार्ताओं का जिक्र किया, कितनी वार्ताएं हो चुकी हैं किसानों और केंद्र सरकार के बीच में? जरूर 20 से लेके 25 बार बात हो चुकी है। कमाल करते हैं आप, दोबारा आपको कुछ सीधा होना 20 तक चाहिए। पहुंच गए। मात्र उसको आगे 11 बढ़ना वार्ताएं अभी चाहिए। संजय गुप्ता जी हुई हैं। आपको गोडसे की मृत्यु पता नहीं कब हुई थी, वार्ताएं नहीं पता कब हुई थी, कैसे समर्थन करेंगे आप किसानों का? उसमें पार्ट नहीं था पल्लवी जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। समय की कमी है मेरे पास, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देखा आपने किस तरीके से वार्ताएं कितनी हुई हैं ये नहीं पता है, इसके साथ साथ लेकिन समर्थन में जरूर उतर आए हैं किसानों के विपक्षी पार्टी। अब सवाल अभी भी वही का वही बना हुआ है कि जो पंजाब की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कर्ज में डूबकर जान देने वाले किसानों की संख्या पंजाब में है, सबसे अगर आंकड़ों की बात करें तो। और पंजाब सरकार में खुद ऐसे प्रावधान है राज्य के कृषि कानून में जिसमें कोर्ट जाने की इजाजत किसानों को नहीं है और जेल का भी प्रावधान है, उसके बारे में जिक्र कहीं नहीं होता है। जवाब देना पड़ेगा। मेरे पास इतना ही समय था। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।